बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती महाज पे तो बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के 100 दिन हैं, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बने हुए 100 दिन कंप्लीट हुए हैं। तो आज हम उनकी कारकर्दगी और उनका जायज़ा लेंगे कि इन 100 दिनों में उन्होंने क्या कुछ किया है, और फिर आप भी अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर करें। लेकिन एक बात मैं आपको बतलाता चलूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो बहुत सू को खटक रहे हैं, हज़म नहीं हो रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे। और हमारे यहाँ पे जो विद इन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे ऐसे जजेस हैं मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह हम क्यों नहीं बने और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान क्यों बने हैं। साफ ज़रा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के पास कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इस अहम ज़िम्मेदारी पर फैज़ हुए हैं। और बेसिकली अगर आप देखें भी सही तो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट आया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ, और यूं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी में ये एक एजाज़ जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पहले का सरबराह हैं। ये फॉर लाइफ टाइम एक अचीवमेंट है, एक एजाज़ है, और यही चीज़ अपने जस्टिस मंसूर अली शाह से हज़म नहीं हो रही, और वो वक्तन फ़वक्तन जो है इसका इजहार भी कर चुके हैं। आज जुडिशल जो एकेडमी है वहाँ पे भी एक उसमें टाक में एक मुज़ाकरे में उन्होंने कहा कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी शामिल नहीं हो सके, तो वो उनका दुख था। और ओपन कोर्ट में भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि अब तो हम रेगुलर हैं, क्या हम गैर रैनी हैं, आइनी बेंच तो एक अलग बेंच है। तो बहरहाल वो ये समझ रहे थे कि अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बना तो मुझे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह ही बना दिया जाता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने ही रोले इतने थे कि उन्होंने अपने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, और जिस तरीके से वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पर्सनल हुए, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो सियासत करने की कोशिश की, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने आ गए, तो फिर यही कुछ होना था कि पार्लियामेंट ने अपनी सुपरमेसी भी मनवाई, और फिर पार्लियामेंट ने यह भी बतलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाते भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल हम आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं वो एक धीमी तबीयत के जो है समझे जाने वाले इंसान हैं, और हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी और वैसे भी बहुत कम बोलते देखा है। वो ऑब्जर्वेशंस बहुत कम देते हैं, लेकिन मतलब की बात जो है वो सिर्फ करते हैं। और इसके साथ साथ बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान का जो कंडक्ट है वो बड़ा दीदनी है। उन्होंने अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस को जो है वो खुली छूट दे रखी है, और जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो हेड कर रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं, वो भी अपनी मिसाल आप है। वो किसी जज के ऊपर असर अंदाज जो है वो नहीं होते, और हर जज वहाँ पे बैठा हुआ टोटल इंडिपेंडेंट है, और अपनी सोच के मुताबिक, अपनी दानिशमंदी के मुताबिक ये जजेस जो हैं वो अपने रिमार्क्स भी देते हैं और मामलात भी चला रहे हैं। और फिर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो जजेस का एक गठजोड़ भी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ख़िलाफ़ है, जो आए रोज़ रोड़े अटकाता रहता है। आपने जस्टिस मंसूर अली शाह वाला मामला देख लिया होगा कि उनको ये दुख था, और फिर उन्होंने जिस तरीके से फ़ैसले दिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान कर रहे हैं, उसमें जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगाई। चीफ जस्टिस पे भी मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत लगाई। वजह ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये मामला क्यों सुन रहा है, मैं क्यों नहीं सुन सकता, और वो पर्सनल भी थे। और वैसे मैं पर्सनल पे अगर आपको एक बात कहूँ कि जो जज का हलफ होता है उसका एक पैरा मैं आपको एक फ़िक्रा पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट to influence my official conduct
एंड माई ऑफिशियल डिसीजंस। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या अपने इस ओथ पे पूरा उतरे हैं नहीं उतरे। मेरे ख्याल में तो उन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पर्सनल थे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ख़िलाफ़ भी पर्सनल हुए, और हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस पे अमीनुद्दीन ख़ान साहब पे, जमाल ख़ान साहब पे और मोहम्मद अली मज़हर साहब पे जो है वो एलिगेशन भी लगा दिए कि ये बेनिफिशरी हैं, चे जाया कि ये डबल काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुबह 9 से 11:30 बजे तक के केसेस सुनते हैं, और फिर इसके बाद ये जो है रेगुलर बेंच के भी जाकर केसेस सुनते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अपने माइंड पे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इन जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम लगाए, तो वो उसकी तो खैर मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल अब हम आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक तो उनकी मुखालफत का भी सामना है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज जो है वो बड़े तारीख़ी काम भी किए हैं, और ख़ासकर जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एडवेंचर्स थे, जो 13 जनवरी का और 16 जनवरी का फ़ैसला था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो फ़ैसला वापस लिया है। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कि जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही थी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ या एडवेंचर्स हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, उन्होंने उसको करेक्ट किया, और यही मैं कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी रीसेट पे है। तो बहरहाल फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस जो हैं वो भी निपटाए हैं, और जिस तरीके से ये डबल काम कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। और फिर जो जुडिशल एक्टिविज़म था उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ख़ात्मा किया है। अज़ खुद नोटिस केसेस सारे अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लग रहे हैं, और शायद इन फ्यूचर अगर किसी मैटर पे उसको नोटिस लेना भी पड़ा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा। और ख़ुद बानी पीटीआई के जो केसेस हैं वो भी जो है आम इंतखाबात की धांधली वाला केस हो, या दूसरे दिगर जो उन्होंने जो है वो 9 मई के ऊपर जो बनावाना था, क्या नाम है उनका, कि कमीशन बनाया जाए, वो केस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है। और इसके साथ साथ 26वीं तरमीम का अहम मुकदमा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुना जा रहा है, जिस पर हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, मोहसिन अख्तर हूँ, अतर मिनल्ला हूँ, मुनीब अख्तर हूँ, एक सब जुडियस मैटर पे उन्होंने अपने राय देकर अपनी हलफ की भी ख़िलाफ़ वर्जी के वो मुर्तकब हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री वाला केस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी रोज़ इन्होंने समाअत कर रही हैं, और वो केस भी हमें कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर इसके साथ साथ ख़ुद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर जो है वो महज इस वजह से भी एतराज़ किया जाता है कि वो लाहौरी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ नहीं है। सबसे अहम बात तो ये है। और फिर जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि बाहर के पढ़े हुए हैं, उनकी अंग्रेज़ी शायद अच्छी है, तो उन्होंने कौन से तीर मार लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ही किए हैं। अब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पे एक एतराज़ दागा जाता है कि जी वो उनकी अंग्रेज़ी, वाट आर नॉनसेंस, वो जज हैं, इतने अरसे रहे हैं, तो ये कौन से ऐसी बेतुकी बातें। बस ठीक है कि वो जो है एचिसोनियन नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड के नहीं पढ़े हुए, लेकिन इस सिस्टम के पड़े हुए हैं। ये वही एतराज़ है जैसे हमारे एक अमेरिकन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं और वो नवाब शाह वाले जज पे एतराज़ कर रहे हैं कि नवाब शाह का जज यहाँ पे क्यों आ गया। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे है कि एक सराकी वसेब से ताल्लुक़ रखने वाला जो जज है, बल्कि वो तो मैं ये कहूँगा कि वो फ़ख्र वसेब हैं, और इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान के फ़ख्र हैं बेसिकली जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। और मैं उसको ज़्यादा मैं आज यूँ लेता हूँ कि मेरा वसेब से ताल्लुक़ है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हमारे वसेब का फ़ख्र है। और ये तारीख़ी तौर पे ये चीज़ भी तय हो गई है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहली दफ़ा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में बना, और उसके पहले सरबरा हमारे वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं। तो बहरहाल जो है उनका जो 100 दिन का टेन्योर है उसको मैं देखता हूँ तो वो बेहतरीन एक जो वो जज जो आइन और कानून से मावरा नहीं जाता, अपनी हदूदो कयूद का उनको पता है, अपने हलफ का पता है, और उसको अपनी हदूदो कयूद का पता है कि मेरी हदूदो कयूद जो हैं वो आइन ने तय की हुई हैं और आइन से बालातर कुछ भी नहीं है। वो अपना माइंड भी इस्तेमाल नहीं करते, जो चीज़ आइन के अंदर लिखी हुई है उसके मुताबिक ही वो फ़ैसले कर रहे हैं। तो बहरहाल आप इसको कैसे देखते हैं, उनके इन 100 दिनों को आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।